आज हम करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 1 के टॉपिक्स टीचिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स एंड फेजेस। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग एक ऐसी आर्ट है जो नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाती है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेचर ऑफ टीचिंग। ये एक क्रिएटिव और अडेप्टिव प्रोसेस है जिसमें टीचर्स को स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल्स को समझना पड़ता है। हर स्टूडेंट अलग होता है और टीचिंग को कस्टमाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये समाज में सुधार करता है क्योंकि ये हमें काफ़ी नॉलेज देता है बहुत सारे की पॉइंट्स के बारे में जो हमारे सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे कि कोई एक्टिविटी है जो सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट को हार्म कर रही है, जैसे मार्जिनलाइजेशन, अगर वो हो रही है तो एजुकेशन के थ्रू और टीचिंग के थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं। टीचिंग न्यू आइडियाज़ जनरेट करता है और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। ये एम्पावरमेंट देता है इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टीचिंग के थ्रू ग्लोबल अवेयरनेस फैलती है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट कल्चर, सोशल एक्टिविटीज़ को जान पाते हैं और एक पर्सनल ग्रोथ भी होती है क्योंकि जब हम टीचिंग का पार्ट होते हैं तो हमें पता होता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स। हर स्टूडेंट अलग होता है और उनका लर्निंग स्टाइल, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट को समझना ज़रूरी है। इससे हम उनको अच्छे से टीच कर सकते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव। हर लेसन के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इंगेजमेंट। स्टूडेंट्स को एक्टिव रखना क्रूशियल है। डिस्कशन एक्टिविटीज़ और रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ करके हम उन्हें इन्वॉल्व रख सकते हैं टीचिंग में। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड असेसमेंट। रेगुलर फीडबैक देना और असेसमेंट कंडक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। इससे स्टूडेंट्स अपनी प्रोग्रेस को समझ सकते हैं और हम भी उनकी ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर टीचिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। टीचिंग डायनेमिक है इसलिए फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसे अलग तरीके से समझाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी। बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली। कुछ डाइवर्स लर्नर्स भी होते हैं। कोई स्लो लर्नर्स और लर्निंग डिफेक्ट्स वाले होते हैं। तो हमारा डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचिंग फील्ड में रहकर हमेशा सीखने की रेडीनेस रखना इम्पोर्टेंट है। न्यू मेथड्स और टेक्नोलॉजीज़ को एम्ब्रेस करके अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ करा जा सकता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। फेजेस ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव फेज़। इस फेज़ में टीचर्स अपने लेसन को प्लान करती हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए जाते हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे। इंटरैक्टिव फेज़। ये फेज़ एक्चुअल टीचिंग का होता है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिकेशन होती है। डिस्कशन, एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स इस स्टेज में इंक्लूडेड होते हैं। पोस्ट एक्टिव फेज़। इस फेज़ में टीचर्स और स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, फीडबैक दिया जाता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन होता है और अगर टीचिंग में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई है, जैसे बच्चों को समझ में नहीं आया, उनके मार्क्स कम है, तो रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन। टीचिंग एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज को समझाया जाता है जबकि इंस्ट्रक्शन से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है। टीचिंग के दौरान हम स्टूडेंट्स को नॉट जस्ट व्हाट सिखाते हैं बल्कि व्हाई एंड हाउ भी सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मैप्स पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को बताएंगे कि मैप्स क्या हैं, मैप्स क्यों यूज़ होते हैं और मैप्स को कैसे यूज़ करना है। टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग। टीचिंग फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जबकि ट्रेनिंग स्पेसिफिक स्किल्स और टास्क पर फोकस होती है। टीचिंग में हम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट और थ्योरी सिखाते हैं जबकि ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होता है। बेसिकली टीचिंग एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाया भी जाता है और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, जबकि ट्रेनिंग में किसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैप्स ही पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे को मैप्स के बारे में भी बताएंगे और मैप्स को प्लॉट करना भी सिखाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग होगी कि मैप्स कैसे बनाना है, कैसे होगा, उसका स्किल डेवलप होगा इन मैप मेकिंग। बार बार उस चीज़ को
प्रैक्टिस करवा के। टीचिंग वर्सेस इंडॉक्ट्रिनेशन। टीचिंग में हमें स्टूडेंट्स को डाइवर्स पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर करने की आज़ादी मिलती है, जबकि इंडॉक्ट्रिनेशन स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को या बिलीफ सिस्टम को प्रमोट करता है। टीचिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एनकरेज करती है, जबकि इंडॉक्ट्रिनेशन एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करने पर फोकस करता है। जैसे कि हम मैप्स पढ़ा रहे हैं तो मैप्स के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? बच्चे को मैप्स प्लॉट करना आना चाहिए, टाइप्स ऑफ मैप्स पता होने चाहिए, मैप्स क्यों यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसी को इंडॉक्ट्रिनेशन करके एक थ्योरी के थ्रू पढ़ाएं, फॉर एग्जांपल आइडियलिस्ट थ्योरी के थ्रू पढ़ाएं, तो मैप्स को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। सिर्फ ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने की जगह हम मैप्स के हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन करेंगे। एक सिंगल पर्सपेक्टिव देने की जगह टीचर को टीचिंग करने में अलग अलग एस्पेक्ट्स और आइडियोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स देके, प्रैग्मेटिस्ट रियलिस्ट एग्जांपल्स देके, सोशल कल्चर वगैरह करके, ये टीचिंग है। और इंडॉक्ट्रिनेशन ये है कि किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करके उसको एक्सप्लेन करना।